हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा पित्ती की दवाई के बारे में। यानी कि 5 सबसे अच्छी कुछ ऐसी मेडिसिन है जो कि आपकी जो पित्ती है यानी कि हाइव्स अर्टिकारिया जो प्रॉब्लम होती है उसे ठीक करती है। तो बेसिकली हाइव्स में क्या होता है, यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से रैसेस बन जाते हैं और जो रैसेस है वो इस तरीके से उभर के आते हैं, लाल लाल रैसेस बन जाते हैं और बहुत तेज इसकी खुजली आती है। और ये जो है वो इम्यून सिस्टम से भी जुड़ी हुई है। तो इसके लिए 5 बेस्ट मेडिसिन हम आपके लिए लेके आए हैं। तो 5 बेस्ट मेडिसिन फॉर हाइव्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो लेक्चर। हाइव्स को हम अर्टिकारिया भी कहते हैं और दूसरे वर्ड में हम इसे पित्ती भी कहते हैं। तो आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं, सबसे पहले हाइव्स के बारे में जानेंगे। हाइव्स क्या है, किस वजह से होता है, सिम्टम्स क्या है इसके। देन हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा 5 बेस्ट मेडिसिन्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं बीमारी के बारे में। तो हाइव्स कुछ ऐसी इरिटेटिंग सेंसेशन पैदा करती है जो कि आपके बॉडी में स्क्रैच डेवलप करती है। तो पर्सन क्या करता है, यानी कि जो इंसान है वो खुद ही अपनी बॉडी को इस तरीके से स्क्रैच करता है। तो हमारी जो ब्रेन एंड स्पाइनल कोड के बीच में जो सेंसरी नर्व होती है वो उसे डिटेक्ट करती है। कुछ टाइम ऐसा भी फील होता है कि जो हाइव्स के जो स्क्रैच है वो आपको पेनफुल लगते हैं और कई बार डिफ़िकल्ट भी होता है इचिंग करने में, और आपको कुछ सेंसेशन कुछ ऐसे भी आ सकती है जिससे आपको लगता है कि ये कुछ अजीब से प्रकार का है। तो ये जो है वो हाइव्स जो बनते हैं वो आपको खुजली के साथ आते हैं और उसके साथ साथ आपकी बॉडी पे रैशेस भी बन जाते हैं। तो चलिए इसके लक्षण देखते हैं, सिम्टम्स क्या हैं। सबसे पहले ये जो लक्षण है रेडनेस, तो वो तो दिखाई ही दे रहा है कि बॉडी पे रेडनेस बन गई है। स्किन पे वेल्ट बम्प दिखने लगते हैं, यानी कि यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से बम्पी स्किन बन गई है पूरे बदन पे, इस तरीके से कहीं भी ये हो सकते हैं। हाइव्स ब्लाइंड, यानी कि जब भी आप टच करते हैं ये जो पिंक कलर का है तो प्रेस करने से क्या होगा, ये जो हाइव्स है वो पिंक में से येलो कलर में दिखने लगते हैं। तो प्रेस करने पर येलो कलर का दिखता है। लेदरी स्कैली स्किन, यानी कि यहाँ पे एक लेदर सा छाया हुआ है, इस तरीके से आपको फील भी हो सकता है। स्किन पे इरिटेशन रहना, तो आपको बॉडी पे इरिटेशन भी लगती है और कहीं ना कहीं आपके पूरे बदन पे हो सकता है, जैसे कि आपके जो लिप्स है वहाँ पे भी हो सकता है, आइज़ के अराउंड, आपके थ्रोट में, ये सारी जगह पे भी आपको हाइव्स हो सकते हैं। नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारी एक बुक है डिजीज एंड ट्रीटमेंट, तो आप यहाँ पे इस वीडियो में देख सकते हैं। इस तरीके से हमारी पूरी कलर प्रिंटेड बुक आएगी। अगर आपको भी हमारे साथ ऐसे ही स्टडी करना अच्छा लगता है तो आप ये जो हमारी बुक है वो परचेस कर सकते हैं। तो आपको ओनली 749 पे करने हैं। आप लर्न विद फाइजा मोबाइल एप्लीकेशन से भी ये बुक परचेस कर सकते हैं। तो इसके लिए आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं या फिर एप्पल स्टोर और एंड्रॉयड प्ले स्टोर से भी मेरी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप बुक परचेस कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने एक नया कोर्स भी बनाया हुआ है। अगर आपको पीडीएफ बुक चाहिए, पीडीएफ के फॉर्मेट में चाहिए, तो वो आपको ओनली 299 में अवेलेबल रहता है। तो 299 रुपये में आपको ये बुक मिल जाएगी। चलिए अब इसका इलाज समझते हैं कि इसका इलाज क्या है, कौन कौन सी दवाइयाँ हाइव्स यानी कि पित्ती में दी जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे है एलेग्रा यानी कि फेक्सोफेनाडिन। तो फेक्सोफेनाडिन क्या है, ये एक एंटीहिस्टामाइन मेडिसिन है। तो इसका जो डोज है वो 120 से लेकर 180 mg यानी कि 120 से 180 mg ओरली पेशेंट को दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे इस वीडियो में 120 mg दिखाया गया है, तो 180 mg भी अवेलेबल है। तो बेसिकली हे फीवर जिसको होता है, अर्टिकारिया जिसे है, और एलर्जिक राइनाइटिस में ये मेडिसिन सजेस्ट की जा सकती है। तो फेक्सोफेनाडिन का काम क्या है, जो स्टार्टिंग हाइव्स जो बनते हैं, स्टार्टिंग की जो खुजली होती है वो उसे कम करने का काम करती है। दूसरी जो मेडिसिन है वो ओमालिजुमाब इंजेक्शन है। अगर किसी को एलेग्रा यानी कि जो फेक्सोफेनाडिन ड्रग है
उससे ठीक नहीं हो रहा है तो दूसरे नंबर पे आती है ओमालिजुमाब। तो ओमालिजुमाब जो है वो इंजेक्शन पेशेंट को दिया जाता है। वो कौन से क्लास से बिलोंग करती है? एंटी आईजीई, यानी कि आपकी इम्यून सिस्टम की एलर्जी है, आपको एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है, तो उस कंडीशन में एंटीबॉडीज दी जाती है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज वो क्या करते हैं? आपकी बॉडी में खुजली कम करते हैं। तो इसे यूज़ कैसे करना है? जब भी आपके जो एंटीहिस्टामाइंस अगर आप दे रहे हैं, सेट्रिजिन दे रहे हैं या फिर आप फेक्सोफेनाडिन दे रहे हैं, तो इसी कंडीशन में जब भी एंटीहिस्टामाइन जो है वो वर्क नहीं करते हैं, तब ओमालिजुमाब जो इंजेक्शन है वो सिंगल यानी कि अलोन अकेला दिया जाता है, किसी कॉम्बिनेशन में नहीं दिया जाता। तो इसका काम क्या है कि आपकी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम में जो हाइव्स हो गए हैं तो वो उसे काम करता है, यानी कि क्या करेगा? रिलैक्स करेगा। तो यहाँ पे हम इसका डोज देखते हैं। तो डोज 75 mg से लेके 600 mg तक का डोज है। तो यहाँ पे किस तरीके से देना है और कितना ml इंजेक्टेड देना है, इसका भी डोज डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो 75 mg से लेके 600 mg सबक्यूटेनियसली पेशेंट को देना है एवरी 2 और 4 वीक्स में। तो पेशेंट की कंडीशन डिपेंड करती है कि किस तरीके से हाइव्स बने हैं और कितनी मात्रा में बने हैं, उसके अकॉर्डिंग डोज पेशेंट को हम सजेस्ट करेंगे। तो थर्ड मेडिसिन यहाँ पे है एपिनेफ्रिन इंजेक्शन। तो एपिनेफ्रिन जो इंजेक्शन है वो अल्फ़ा एंड बीटा एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट से है। तो इसका जो डोज है वो हमें IM यानी कि इंट्रामस्क्यूलर देना है। 0.3 to 0.5 mg इसका डोज रहता है। तो यूज़ कब करना है? अगर पेशेंट को जो हाइव्स बन रहे हैं और ये जो हाइव्स है वो फूल गए हैं, यानी कि वहाँ पे स्वेलिंग आ गई है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हाइव्स हो गए हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम पेशेंट को एपिनेफ्रिन इंजेक्शन इंट्रामस्क्यूलरली देंगे। 4th नंबर पे यहाँ पे है ओमनाकोर्टिल 10। तो ओमनाकोर्टिल ये जो 10 है वो प्रेडनिजोलोन इसमें ड्रग रहती है, मैक्लियोड फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है। तो ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, यानी कि जो इन्फ्लेमेशन होता है, जो बॉडी में हाइव्स के कारण पेन होता है, तो वो उसे रिड्यूस करती है। इसका जो डोज है वो 10 mg दिन में एक बार दिया जाता है। तो 1 टैबलेट पर डे पेशेंट इसका डोज ले सकते हैं। लेकिन पेशेंट के हाइव्स और उसकी मात्रा को देख के इसका डोज भी इंक्रीज हम कर सकते हैं। तो ये कब यूज़ करना है? जब आपको हाइव्स जो है वो ज़्यादा मात्रा में हो गए हैं, जो कि कम से लेके सीवियर यानी कि ज़्यादा हो गए हैं, पूरी बॉडी में, पूरे बदन में फैल गए हैं, तब हम प्रेडनिजोलोन उस पेशेंट को सजेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ लोशंस भी बताए हुए हैं जो कि एलर्जिक रिएक्शन जो होता है, जो खुजली इचिंग होती है, वो उसको कम करती है। यानी कि कैलिड्रिल जो लोशन है वो बॉडी के लिए सूथिंग इफेक्ट देता है। पेशेंट को जो एलर्जिक रिएक्शन होती है वो उससे काम करता है, रिलैक्स करता है। यहाँ पे दूसरा भी है कैलामाइन लोशन। तो कैलामाइन लोशन में भी कैलामाइन, जिंक ऑक्साइड, ग्लिसरीन है, एलोवेरा है। तो ऐसे कुछ कंटेंट हैं जो आपकी बॉडी में जो ड्राइनेस हो जाती है, ईचिंग होती है, जो रैसेस होते हैं, वो उसे रिलैक्स करके अपना काम करता है। देन यूसेरिन, ये भी बॉडी को काम करता है, ये भी स्किन के ऊपर जो ईचिंग होती है, खुजली आती है, उसे रिलैक्स करता है। देन आप अपनी बॉडी के लिए अगर स्किन ड्राई हो गए हैं तो पिरामल का लैक्टोकैलामाइन भी यूज़ कर सकते हैं। देन अगर बेबी को ऐसे कंडीशंस हो रहे हैं, बेबी को भी खुजली आ रही है, ऐसे कुछ कंडीशन में आप उनको काम करने के लिए कैलामाइन बेबी लोशन हिमालय का आता है, वो आप बेबी को लगा सकते हैं और बेबी के लिए हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप हमारे साथ सीखने के लिए हमारी ये जो बुक है वो परचेस कर सकते हैं। इसकी जो प्राइस है वो 749 है। इसके लिए आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको PDF बुक चाहिए तो PDF बुक भी आप लर्न विद फाइजा मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे साथ ऐसे ही बीमारियां और उनके उपचार सीख सकते हैं। ऐसे ही हमारे साथ सीखने के लिए आप हमें सपोर्ट कीजिए।
और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। इसमें भी हमने बहुत अच्छी जानकारी आपके लिए दी है, तो इसे भी ज़रूर से देखें। ऐसे ही हमारे साथ सीखने के लिए हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टर्न करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।